क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जब हमारी शॉप लाइव हो जाती है, किन चीज़ों को हम एडिट नहीं कर सकते। अगर हम एडिट करेंगे तो हो सकता है 3 मंथ के लिए दोबारा से हमारी शॉप डीएक्टिवेट हो जाए। तो इसके टोटल ऑप्शन साइड बार में है। कंप्लीट ऑप्शंस, इसमें हम अपने कस्टमर के लिए कूपन कोड जनरेट कर सकते हैं, टोटल ऑर्डर पर भी, प्रोडक्ट वाइज भी। अगर कोई कस्टमर हमें मैसेज करता है और किसी ख़ास प्रोडक्ट पे उसे ख़ास डिस्काउंट चाहिए, जैसे ऑफलाइन बिजनेस में होता है, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट वाइज कूपन कोड जनरेट करेंगे। जैसे ही वो यूज़ कर ले उसको डिलीट कर देंगे कूपन कोड को। शॉप सेटिंग में पहले मैं आपको लेके जाता हूँ। बेसिक इन्फो वाले कंप्लीट सेक्शन को आपने एडिट नहीं करना। अगर एडिट करने की ज़रूरत पड़े तो आपने पहले कंपनी हेल्पलाइन पे मैसेज करना है, ताकि आपकी फ़ाइल में वैसे ही एडिट हो सके जैसे आपने यहाँ पे एडिट करना है। तो शॉप लाइव होने से पहले इस चीज़ को गौर से देख लें। जो एडिट करता है कंपनी नुमाइंदा, इसको ऐसे ही रहने देना है। इससे नीचे वाले सेक्शन में हम जाते हैं तो हमारे पास बैनर्स का ऑप्शन है। इसको आप जितना चाहे मर्ज़ी एडिट करें अपने हिसाब से, क्योंकि आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर लगाएंगे जिसमें आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपने स्पेशल ऑफ़र्स के बारे बता सकते हैं। तो इसमें 1000 से ज़्यादा भी बैनर्स लगा सकते हैं, हालांकि इतनी होती नहीं है ज़रूरत, वैसे मैंने बताया आपको। इससे नीचे सेक्शन आएगा सोशल मीडिया लिंक्स। आपके जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आप यहाँ पे उनका लिंक लगाएं। आपकी अगर वेबसाइट है उसका भी लिंक लगाएं। और जो भी आप एडिट करते हैं उसके बाद आपने सेव का बटन दबाना है, फिर वो सेटिंग सेव होती है। यहाँ पे दिए गए लिंक तमाम आपकी शॉप पे विजिबल होते हैं और आपका एड्रेस भी विजिबल होता है, और ताकि आपका कस्टमर आपके साथ एंगेज रह सके। साइड बार को ओपन करते हैं। वॉयलेट सिस्टम है, कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन जो हमारी होती है। कस्टमर अगर हमें कोई क्वेश्चन सेंड करता है, यहीं से हम उसको जवाब दे सकते हैं। रिफ़ंड रिक्वेस्ट अगर किसी कस्टमर ने भेजी है वो भी हम देख सकते हैं। और इसके डैशबोर्ड में आप अगर जाएंगे तो समझ लें कि आप अपने स्मार्टफोन की होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। अगर हम साइड बार को ओपन करेंगे तो हमें ऑर्डर का सेक्शन नज़र आ रहा है। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हमें नया ऑर्डर नज़र आएगा। उसे ओपन करके हम कस्टमर से कॉल करके वेरीफाई करेंगे, इसकी डिटेल्स को नोट करेंगे, और उसका जो कन्वीनियंट डिलीवरी टाइम है उसको लाजमी आपने पूछना है। इसके बाद हम अपने पार्सल को बुक करेंगे। हम यहाँ पे कस्टमर के लिए पार्सल को बुक करेंगे। बुक करने के बाद हम अपने कोरियर राइडर को फ़ोन करेंगे कि हमारे ऑफिस या हमारे प्लेस से आके पार्सल को ले जाए। साइड बार को ओपन करना है, मैनेज बुक पे क्लिक करेंगे, बुक आ पैकेट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हमें एक्सप्रेस का ऑप्शन आ रहा है। अगर तो हमारा पार्सल 10 किलो से नीचे है तो एक्सप्रेस ही रहने देंगे। अगर हमारा 10 किलो से ज़्यादा है तो इसको एडिट करेंगे। लॉजिस्टिक, मैं आपको 10 किलो से नीचे वाला पार्सल बुक करना आप बताता हूँ। ओवरनाइट का मतलब है 5 किलो से कम पार्सल, और अगर 5 किलो से ज़्यादा है तो ओवरनाइट को हम चेंज करके इकॉनमी में लेकर जाएंगे, क्योंकि ओवरनाइट एयरलाइन सर्विस है। अगर हम ये सिलेक्शन गलत करेंगे तो हमें जुर्माना लगेगा, जितना भी ऊपर अजाफी चार्जेस होंगे। इसके बाद बुक डेट जो सी है वो ऑटोमेटिकली ठीक होती है। इसके बाद आपने जो वेट है वो एक्यूरेट डालना है। आप ये पार्सल कितने पीसीज में कस्टमर को भेज रहे हैं। अगर तो 10 किलो या 5 किलो से नीचे तो एक ही आप पैकेट बनाएंगे, और अगर आप जिस तरह इसमें होलसेल का ऑप्शन है तो उसमें हो सकता है 3-4 कार्टन हो, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं ये जो हम पैकेट बुक किया है कस्टमर का, ये 3-4 पैकेट्स पे मुश्तमिल है। स्किप करेंगे ऑर्डर आईडी को। बॉक्स की डालनी है डिटेल। तो अगर तो हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, यानी कि फ्रिज एसी वगैरह नहीं है, फिर हम इसे फिल नहीं करेंगे, स्किप करेंगे। अगर हमारा फ्रिज एसी वगैरह है, जो बड़े प्रोडक्ट हैं, फिर यहाँ पे हम इसकी डिटेल डालेंगे। एक सेक्शन मुकम्मल हो गया। ये वाला सेक्शन ऑटोमेटिकली फिल होता है। यहाँ पे आपका रिटर्न एड्रेस आ रहा होता है जिस पे आपको पार्सल वापस आना होता है अगर कोई रिसीव नहीं करता। यहाँ पर हम अपने कस्टमर की डिटेल डालेंगे, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका नेम। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, बाकी चीज़ों को स्किप कर देंगे। और इसका सिटी सेलेक्ट करेंगे, किस सिटी से इसने ऑर्डर किया है ये। और ये स्पेशल नोट में हम मेंशन कर सकते हैं कि कस्टमर को इतने टाइम में डिलीवरी रिसीव करना इजी है, ताकि जब सुबह राइडर को पार्सल हमारा मिले जिसने हमारा पार्सल डिलीवर करना है, उसको पता हो कि पहले उसने किसके पास जाना है, उसके बाद उसने किसके पास जाना है। इस तरह से पार्सल कैंसिल नहीं होता, डिलीवरी कैंसिल नहीं होती। अगर कस्टमर ने हमें ऑनलाइन पेमेंट कर दी है तो हमें हमारे डैशबोर्ड पे पता चल जाता है। तो हम प्रीपेड को सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन किया हुआ है, तो जो टैक्सेस के बाद, डिलीवरी चार्जेस के बाद टोटल अमाउंट होती है वो यहाँ मेंशन करेंगे, और सीओडी को सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे। इस तरह से हमारा एक ऑर्डर पैक हो गया। इस तरह से अगर हमारे 10 ऑर्डर हैं, 10 कर लें। इसके बाद हम लोड शीट जनरेट करेंगे।
बुक पैकेट पे क्लिक, लोड शीट डिटेल्स। लोड शीट डिटेल में एंड पे ऑप्शन आएगा पीडीएफ डाउनलोड का, जो जो हमने पार्सल बुक किए होंगे। पीडीएफ हमने डाउनलोड कर लेना, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें हमें 4 पेजेस के ना लेबल मिलेंगे। एक लेबल पे हमको जो हमारा डिलीवरी बॉय है सिग्नेचर करके एज आ प्रूफ देकर जाएगा, और इसके ऊपर डिटेल लिखी होती है, ट्रैकिंग आईडी वगैरह। अगर कस्टमर का पार्सल लेट होता है तो हम अपने इसी पोर्टल से कंप्लेन कर सकते हैं, इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, और ये जो लेबल है ये हम अपने पार्सल के ऊपर लगाएंगे। पैकिंग मटेरियल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अदर कोरियर सर्विस का यूज़ नहीं कर सकते। अगर पार्सल कैंसिल होता है तो पर केजी पे 100 लगते हैं, इस तरह 2 केजी पे 200, यानी कि जुर्माना लगता है। ऐसी प्रोडक्ट ना भेजें जिससे कस्टमर वापस करता है या जिससे रिसीव नहीं होती। और अगर कस्टमर कोई रिप्लेस करवाता है रिसीव करने के बाद, तो कस्टमर को भी 100 इस तरह ही पड़ते हैं, और उसके एड्रेस से पार्सल वापस उठाता है कोरियर सर्विस बॉय। अगर आप इस पोर्टल का साइड बार ओपन करेंगे तो आप यहाँ से अपने कस्टमर की कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं स्पॉट टिकट को क्लिक करके। हम इस पोर्टल के ज़रिए सिर्फ वही ऑर्डर भेज सकते हैं जो हमें कंपनी के थ्रू ऑर्डर्स मिले हैं। अगर आप किसी कस्टमर को स्वाइप करके अपने पास लेके जाते हैं तो फिर आपने इस पोर्टल को यूज़ नहीं करना, फिर आपने अपनी फैसिलिटी जो भी है आप यूज़ करें।